So let's see our next question. We have to discuss the continuity of the function fx is equals to mod के अंदर x plus 1 and then plus mod के अंदर x plus 2 at the point x is equals to -1 and x is equals to -2. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ दो मॉडुलस फंक्शंस का है. तो पहले हमें इस फंक्शन को करना पड़ेगा रीडिफाइन. इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने 11th क्लास में बहुत बार देखे जब मैंने सिखाया था आप लोगों को कि कैसे आप कॉम्बिनेशंस ऑफ मॉडुलस फंक्शंस को आराम से रीडिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग टू मेथड्स. एक था आपके पास लॉन्ग मेथड और एक था आपके पास शॉर्ट मेथड. ओके, सो हम लोग 12th क्लास के अंदर पूरा शॉर्ट मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे बिकॉज वो हमारा टाइम बचाएगा. प्लस में इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास इस चैप्टर में तो आएंगे ही आएंगे, साथ में इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल्स में भी आएंगे. ओके, सो हमें पता होना चाहिए कैसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली रिडिफाइन करते हैं. ओके, सो मैंने आप लोगों को 11th क्लास में बताया था कि जब कभी भी आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन का कोई फंक्शन आता है देन आप लोग सबसे पहले क्या काम किया कीजिए, सबसे पहले आप लोग मॉडुलस के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको इक्वेट कर दें आप लोग 0 से एंड देन x की वैल्यू को फाइंड कर ले. तो x की वैल्यू यहाँ मिलेगी आपको -1. सिमिलरली इस फंक्शन के अंदर इसको इक्वेट कर दें आप लोग इक्वल्स टू 0 से एंड x की वैल्यू को आप लोग फाइंड कर ले. तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी यहाँ पे अगेन -2. फिर मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपके पास अगर ये इसका कोई इंटरवल आपको गिवन है देन आप लोगों को ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं उस इंटरवल के अंदर एंड चेक करना है कि आपका अब वो इंटरवल कितने सब इंटरवल्स में डिवाइड हो गया. ओके, और मान लीजिए कि आपके पास कोई इंटरवल गिवन नहीं है देन आप क्या काम करेंगे, आप लोग सिंपली नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे अपनी, जो कि आपकी होती है -∞ से लेके इन्फिनिटी एंड देन इसके ऊपर आप लोग इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे. ओके, सो आपके पास आएगा -1 यहाँ पे एंड -2 यहाँ पे. तो आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, अब आपकी जो नंबर लाइन है वो डिवाइड हो गई 3 सब इंटरवल्स के अंदर. जो हमारे पास क्या क्या है फटाफट देखिए. तो पहला इंटरवल है हमारे पास -2 से पूरे छोटे नंबर्स का, एक और इंटरवल हमारे पास है -2 से लेके -1 तक के नंबर्स का, और एक और इंटरवल हमारे पास है पूरा -1 से बड़े नंबर्स का. ओके, सो हम यहाँ पे लिख देंगे fx इज इक्वल्स टू क्या, एक इंटरवल हमारे पास है x लेस देन -2, एक इंटरवल हमारे पास है -2 से बड़ा है आपका x एंड छोटा है -1 से, एंड एक इंटरवल आपके पास है जब आपका x बड़ा है किससे, -1 से. ओके, अब आपको यहाँ पे इक्वल टू साइन भी लगाने हैं, आप इक्वल टू साइन कहीं भी लगा सकते हैं बट कोशिश कीजिए कि जहाँ पे आपका x बड़ा हो रहा हो वहाँ पे आप लोग इक्वल टू साइन लगाएं. ओके, हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है बट फिर भी आप इसको अप्लाई करें. ओके, सो ध्यान से देखिए, अब आपका मेन काम है इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन किस डेफिनेशन में टूटेगा एंड देन ये फंक्शन आपका किस डेफिनेशन में टूटेगा, इसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा. तो ऑब्जर्व करना बहुत ही आसान था. मैंने आपसे कहा था कि इस इंटरवल के बीच का कोई आप एक पॉइंट एज्यूम कर ले. मान लीजिए कि आपको x लेस देन -2 लेना है तो इसका मतलब आपने -4 एज्यूम कर लिया और उस -4 को आप लोग इसके अंदर प्लॉट कीजिए एंड देन इसके अंदर भी पुट कीजिए और देखिए कि आपको वैल्यूज नेगेटिव मिल रही है कि पॉजिटिव मिल रही है. ओके, तो ध्यान से देखिए, एक बार मैंने -4 लिया है यहाँ पे एंड उसको पुट किया इस फंक्शन के अंदर तो मुझे ऑब्टेन होगा यहाँ पे कितना, -3 जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है. इसका मतलब ये फंक्शन आप लोगों का नेगेटिव की फॉर्मेट में लिखा जाएगा. ठीक है, सिमिलरली जो साइन लगा हुआ साइन लगा है बीच में, प्लस का साइन लगा है. ओके, एंड देन ध्यान से देखिए, अगर आपने -4 इसके अंदर पुट किया तो आपको मिलेगा -4 + 2 जो कि आपके पास हो जाएगा -2. इसका मतलब यहाँ भी आपको मिल रहा है नेगेटिव, यानी कि ये फंक्शन भी अपनी नेगेटिव वाले डेफिनेशन को फॉलो करेगा. ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होते हैं माइनस, ये हो जाएगा माइनस का x + 2. ओके, नाउ आपको अब देखना है कि इस इंटरवल के जब आपका x होगा तो आपका ये फंक्शन किस किस डेफिनेशन को फॉलो करेगा. तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक पॉइंट एज्यूम करना है जो कि इस इंटरवल के बीच का हो. तो आप लोग -1.5 ले लीजिए, आपने पुट किया -1.5 यहाँ पे x की जगह पे, +1 आपने पुट किया तो आपको मिलेगा यहाँ पे -0.5, यानी कि वैल्यू मिल रही है आपको नेगेटिव. इट मीन्स ये फंक्शन अपनी नेगेटिव वाली डेफिनेशन को फॉलो करेगा. ओके, साइन लगा था प्लस का, मैंने प्लस का साइन लगा दिया है यहाँ पे एंड देन अगर आपने -1.5 यहाँ पुट किया तो आपको मिलेगा 0.5 जो कि है पॉजिटिव. इसका मतलब ये फंक्शन इसके लिए पॉजिटिव वाली डेफिनेशन को फॉलो करेगा. ओके, सिमिलरली अब आपको देखना है कि इस इंटरवल के लिए फंक्शन किस तरीके से बिहेव करेंगे. तो आपको सिंपली क्या काम करना है, आपको सिंपली x की एक वैल्यू जूम करनी है जो कि इसके अंदर लाई कर रही है. तो आप लोग मान लीजिए कि आपका 0 वाला पॉइंट इसके अंदर लाई कर रहा है, आपने x = 0 पुट कर दिया. सो आपको ऑब्टेन हो जाएगा 0 + 1 इज पॉजिटिव एंड 0 + 2 इज अगेन पॉजिटिव, यानी कि दोनों फंक्शंस आप लोगों के पॉजिटिव माने जाएंगे आपके. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास x + 1 पॉजिटिव में एंड देन प्लस x + 2 भी आपके पास क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव में। ओके, नाउ आपका मेन काम है इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू, आप देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ हो जाएगा माइनस का 2x एंड दिस विल बी माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 3। कब? जब आपका x लेस देन माइनस 2 है। एंड देन यहाँ पे आपको ऑब्टेन हो जाएगा ओनली व्हाट 1, जब आपका x माइनस 2 से बड़ा है एंड 1 से छोटा है, माइनस 1 छोटा है। एंड देन यहाँ पे आपको ऑब्टेन हो जाएगा 2x प्लस 3। कब होगा? जब ये आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा। ओके, सो आपने सक्सेसफुली इस कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन को रीडिफाइन कर लिया अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, ताकि आप लोग यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी को चेक कर सके। ओके, सो ये आपके पास बहुत ही शॉर्ट तरीका होता है इन फंक्शंस को रीडिफाइन करने का। हालांकि हमारे पास एक और शॉर्ट तरीका है जो मैंने आप लोगों के साथ IIT वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया था, तो आप लोग चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं कि क्या तरीका होता है शॉर्ट, जो दो कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शंस को आराम से आप लोग 1 सेकंड के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। ओके, बट क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अभी CBSE के लिए, इसलिए हमें सब कुछ शो करके दिखाना होता है, तो हमने ये वाला काम भी शो करके दिखा लिया। ओके, सो ध्यान से देखिए, हमारा फंक्शन अब रीडिफाइन हो चुका है। नाउ हमारा मेन टास्क है कॉन्टिन्यूटी को चेक करना x इक्वल्स टू -1 पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग x इज इक्वल्स टू -1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो हमने बोला कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू -1 हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, तो पहले हमें चाहिए होगा फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट -1। उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा फंक्शन एक्चुअली में -1 के लिए आपके किस डेफिनेशन को फॉलो करता है। ओके, तो मैं इसको दोबारा से रिड्रॉ कर रहा हूँ। आप देखिएगा आपके पास ब्रेकिंग पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो वो है आपके पास -2, एक है आपके पास -1, ओके ओनली। एंड देन x जब लेस देन 2 है तो आपका फंक्शन फॉलो हो रहा है ये वाला। तो थोड़े में मान लीजिए इसका नाम फर्स्ट है, तो मैंने लिख दिया फर्स्ट। एंड जब आपका x इस इंटरवल के बीच में है तो आपका फंक्शन फॉलो हो रहा है ये वाला। थोड़ा टाइम में मान लीजिए फंक्शन आपका सेकंड है। एंड देन जब आपका x -1 से बड़ा है देन आपका फंक्शन फॉलो होगा ये थर्ड वाला। ओके, तो मैंने इसका नाम रख दिया थर्ड। ओके, देन ध्यान से देखिए x इज इक्वल्स टू -1 कहाँ पे आ रहा है? तो x इज इक्वल्स टू -1 यहाँ पे आ रहा है आपका। इसका मतलब डेफिनेशन आपकी फॉलो होगी ये वाली। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 एंड देन फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपके पास 2 इंटू -1 प्लस 3 विच अल्टीमेटली गिव्स यू व्हाट? ओनली 1। तो f ऑफ -1 आपके पास आ रहा है 1। इसको आप संभाल कर लिए ताकि आप लोग इसको वैलिडेट कर सकें लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ और राइट हैंड लिमिट के साथ भी। ओके, नाउ आपका मेन टास्क है लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालना एट x इज इक्वल्स टू -1 एंड राइट हैंड लिमिट को निकालना एट x इज इक्वल्स टू -1। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -1 में नेगेटिव, और यहाँ पे लिखेंगे आप f ऑफ x। सिमिलरली आप यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -1 के ऊपर पॉजिटिव एंड देन f ऑफ x। ओके, नाउ आपका मेन काम होगा इस f(x) की डेफिनेशन को रिप्लेस करना। आप यहाँ से देखिए, जब कभी भी आपका x -1 से जस्ट छोटा है, -1 पॉइंट ये रहा, जस्ट छोटे होने पे आप सेकंड डेफिनेशन को फॉलो करेंगे एंड जस्ट बड़े होने पे आप थर्ड डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। ओके, सो आप लोग जब आपका x -1 से जस्ट छोटा है तो आप फॉलो करेंगे सेकंड डेफिनेशन को। सेकंड डेफिनेशन कौन सी है आपकी? जो है 1। तो आप लिख देंगे यहाँ पे x टेंड्स टू -1 नेगेटिव, और यहाँ सिंपली आ जाएगा 1। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव। जब आपका x -1 से जस्ट बड़ा है तो आपको फॉलो करना है थर्ड डेफिनेशन को। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 3। ओके, मैंने कहा था कि हम लोग सारे के सारे सवालों को a प्लस एच और a माइनस एच वाले मेथड से करेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे पुट कर भी देते हैं x इज इक्वल्स टू a का मतलब है -1 एंड देन -h, तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं बिकॉज यहाँ पे कोई x है नहीं। तो आपका सवाल बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ सिंपली रहने वाला है आपके पास 1। बट यहाँ पे आपको पुट करना पड़ सकता है x इज इक्वल्स टू a एंड देन प्लस h। तो ये आपका सवाल बन सकता है कैसा? देखिए, ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पुट करना पड़ेगा आपको -1 प्लस h। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ -1 प्लस h एंड प्लस में 3। अब आपको क्या करना है? h इक्वल्स टू 0 इस एक्सप्रेशन में पुट करना है। h इक्वल्स टू 0 इस एक्सप्रेशन में पुट करना है। देखते हैं आपको क्या वैल्यू मिलती है। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से क्या? आपको मिल जाएगा यहाँ से 1 एंड सिमिलरली आपको यहाँ से मिल जाएगा -2 प्लस 3 इज व्हाट? ऑब्वियसली 1। तो ध्यान से देखिए, LHL भी आपके पास 1 है, RHL भी आपके पास 1 है, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट भी आपके पास 1 है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स आप बोलेंगे सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट -1, तीनों बराबर है हमारे पास। देयरफॉर आपका जो फंक्शन है f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू -1 होगा। ओके, सो हमने चेक कर लिया इस पॉइंट के कॉन्टिन्यूटी को एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू -1। ओके, नाउ हमारा मेन टास्क है x इज इक्वल्स टू -2 के लिए चेक करना। देखिए हम लोग क्या काम करते हैं यहाँ पे।
हम लोग चेक कर रहे हैं एट x इज इक्वल्स टू -2, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा f ऑफ -2। तो हमें देखना पड़ेगा x इज इक्वल्स टू -2 के लिए आपका फंक्शन मेनली किस डेफिनेशन को फॉलो करो। ध्यान से देखिए, x इज इक्वल्स टू -2 आपके पास यहाँ पर है जो कि फॉलो करेगा 1 को, तो आपका ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1। इसको हम संभाल कर रखेंगे ताकि हम लोग बाद में इसको वैलिडेट कर सकें लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ एंड देन राइट हैंड लिमिट के साथ भी। ओके, सो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे अब राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू -2 और हम लोग निकालेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू -2 एज वेल। ओके, अगर आपको विजिबल तो देखते रहिए, वरना आप मेरी बात सुनते रहिए। देन राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू -2 का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू -2 पॉजिटिव f ऑफ x एंड लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू -2 नेगेटिव f ऑफ x। ओके, नाउ आपका मेन टास्क है इस fx को रिप्लेस करना इसकी प्रॉपर डेफिनेशन से। ध्यान से देखिए, जब आपका x -2 से जस्ट बड़ा होगा तो आप लोग किस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे? जब आपका x -2 से जस्ट बड़ा होगा तो आप लोग सेकेंड डेफिनेशन को फॉलो करने वाले हैं। इट मीन्स यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ओनली 1, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू -2 पॉजिटिव, यहाँ पे आ गया आपके पास 1। एंड जब आपका x -2 से जस्ट छोटा होगा, जब आपका x -2 से जस्ट छोटा होगा तो आप फॉलो करेंगे फर्स्ट डेफिनेशन को। तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -2 नेगेटिव, एंड फर्स्ट डेफिनेशन थी आपके पास माइनस में 2x माइनस में 3। ओके, नाउ आपका मेन टास्क है सबको h में कन्वर्ट करना। तो आप यहाँ करेंगे पुट x इज इक्वल्स टू वॉट, RHL के लिए आप पुट करेंगे a, यानी कि -2 माइनस h। ओके, एंड देन सॉरी प्लस h करेंगे बिकॉज RHL है ये वाला, और यहाँ पे आप पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू a एंड देन माइनस h। ओके, सो आपका सवाल में यहाँ पे कोई x था नहीं तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ये, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू ओनली 0 और यहाँ रहेगा सिंपली 1, बट यहाँ पे चेंजेस होंगे आपके पास, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। जहाँ भी x है वहाँ पुट करना पड़ेगा आपको -2 माइनस h, तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ -2 माइनस h एंड माइनस का 3। नाउ आपको पुट करना है h इक्वल्स टू 0 इस एक्सप्रेशन के अंदर, h इक्वल्स टू 0 इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो ये हो जाएगा आपके पास सिंपली 1। एंड देन यहाँ पे देखिए क्या ऑब्टेन होगा आपको, तो ये ऑब्टेन हो जाएगा आपको -2 माइनस 0 एंड माइनस का 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 -3 जो कि होता है 1। तो ध्यान से देखिए, f ऑफ -2 भी आपके पास 1 है, LHL भी आपके पास 1 है और RHL भी आपके पास 1 है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये फंक्शन x इज इक्वल्स टू -2 पे भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ओके, सो आपको लिखना पड़ेगा सिंस LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ -2 है, देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू -2 भी होगा। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। मेरा पर्पस सिर्फ इतना था कि मैं आपको सिखा सकूं कि किस तरीके से आप लोग इस टाइप के फंक्शंस को रीडिफाइन करते हैं। ओके, सो अगर आपको ये तरीका आ गया तो आप लोगों का डेफिनेट इंटीग्रल्स में भी एक सवाल आएगा ऐसा जिसको आप आसानी से समझ जाएंगे। ओके, सो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग एनालाइज करें एक बार एंड कॉपीज़ में अपनी नोट डाउन कर लीजिए।